हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा सजहागर है, जो कि लैक्टेशन कंसल्टेंट है, इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट है और वो हमें आज बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में गाइड करने वाले हैं। सो वेलकम डॉक्टर शिल्पा टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते। थैंक यू कांचन, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी हाँ, आज हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट फीडिंग क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। यस, जरूर जरूर। सो पहले मुझे बताइए डॉक्टर शिल्पा कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स मदर को और बेबी को क्या क्या होते हैं। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के फायदे बच्चा और माँ दोनों को होते हैं और इनडायरेक्टली वो पूरे नेशन को या एनवायरनमेंट को भी होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बच्चे को क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो उनको प्रॉपर अमाउंट में मिलता है, मतलब जो कैलोरीज की जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपरली मिलती है और उनको जैसे फॉर्म में चाहिए। जैसे कि अगर हम उनको ऊपर का दूध या फॉर्मूला दे रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता कितना गर्म पानी है, कितना ठंडा है, उनको कितने हीट की ज़रूरत है, उनको कितना देना है, 30 ml दूँ 40 ml दूँ। पर ये ब्रेस्ट फीडिंग के साथ नहीं होता है, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिलता है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको इम्यूनिटी मिलती है। अभी कोरोना के बाद सबको इम्यूनिटी ये शब्द पता है। तो ये इम्यूनिटी अलग होती है कि हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो हमें उस बीमारी से उस बीमारी के लिए इम्यूनिटी मिलती है, पर माँ के दूध से जो इम्यूनिटी मिलती है वो हर बीमारी के लिए मिलती है। तो ये दूध इम्यूनिटी के लिए ताकि बच्चा कम बीमार पड़े उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे के आईक्यू बढ़ने में भी ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत रोल होता है। इसके साथ साथ बच्चे जैसे कि बच्चे का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब कि बच्चे की पाचन संस्था अच्छे से डेवलप होती है, बच्चे का हर अवयव अच्छे से डेवलप होता है और इसके लिए माँ का दूध बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी। इसके साथ साथ माँ को क्या फ़ायदे होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ को जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी चेंजेस है माँ के शरीर में वो अपने स्थान पर वापस आने के लिए मदद होती है और उसका ही एक फ़ायदा है कि इससे माँ का ब्लीडिंग कम हो जाता है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी फ़ायदा ये है कि इससे माँ का वज़न कम होने में मदद मिलती है। मतलब ये हमें गलत फहमी है कि कोई कोई बोलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ का वज़न बढ़ता है, पर बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है क्योंकि दूध बनाने में वो माँ का एनर्जी यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी फ़ायदा माँ के लिए भी होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि माँ बच्चे को अगर अपना खुद का ही दूध पिला रही है तो ऑब्वियसली माँ बच्चे को लेके कहीं पे भी जा सकते। दूध बनाने में, टॉफेट बनाने में जो उसकी एनर्जी खर्च होती है वो ऑब्वियसली नहीं होती है, सब लेके नहीं जाना पड़ता है। और माँ का खुद का स्वास्थ्य, माँ का डिप्रेशन जो बोलते हैं या पोस्टपार्टम ब्लूज जो बोलते हैं वो कम हो जाते हैं अगर माँ बच्चे को फीडिंग करा रही। और जैसे मैंने बोला कि बच्चा और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो उससे बच्चे की और माँ की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यानी कि बच्चों का मृत्यु और माता मृत्यु दर इससे कम कम हो जाता है। इससे हमारे राष्ट्र को भी फायदा होता है। और अगर हम प्लास्टिक के डब्बे नहीं यूज़ कर रहे, हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम एक तरफ से इको फ्रेंडली हो रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग करके। तो उससे हमारे इकोसिस्टम को भी अच्छा फ़ायदा होता है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें बात बताई है डॉक्टर शिल्पा ने। सो डॉक्टर शिल्पा, ये बात बताइए कि कब ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना चाहिए, मतलब अगर डिलीवरी हो गई है या वो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन है, तो कब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो चालू करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है डॉक्टर कांचन। देखो, डिलीवरी नॉर्मल हो जाए या सिजेरियन सेक्शन हो जाए, कोई भी प्रकार की डिलीवरी हो जाए तो हमें बच्चे को 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है। उसे बोलते हैं गोल्डन आवर। इस गोल्डन आवर के फायदे क्या होते हैं, तो एक तो बच्चा जो होता है वो तुरंत बर्थ के बाद, तुरंत जन्म के बाद एक्टिव होता है। तो वो बच्चा जल्दी से माँ की छाती पे लग के सक करना जल्दी से शुरू कर सकता है। दूसरी चीज़ है, इससे बच्चे का शुगर कंट्रोल होने में और बच्चे का हाइपोथर्मिया मतलब बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने में उसकी बहुत मदद होती है। और एक प्रकार का माँ को भी एक ऐसे विश्वास आ जाता है कि अगर मैंने जब
जस्ट डिलीवरी हुई थी तब मैं पिला पिला पाई, सकते तो ऑब्वियसली मैं आगे जाके भी पिला पाऊंगी। ऐसे माँ और बच्चा दोनों को 1 घंटे के अंदर पिलाने से फायदा होता है। ओके। सो अब ये बताइए डॉक्टर कि जो शहद चटवाया जाता है या फिर ग्राइप वाटर चटवाया जाता है, तो या फिर गाय का दूध, कभी शहद चटवाना तो बहुत ही कॉमन कंपल्सरीली किया जाता है, तो इसका क्या साइंटिफिक एविडेंस है? हाँ, इसे अगर माँ का दूध देने से पहले ऐसे, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि डिलीवरी हो जाती है, बच्चे को अच्छे से रैप करके बाहर सब रिलेटिव्स देख रहे होते हैं, उन दे आर वेटिंग कि हमें बच्चा देखना है, उनके हाथ में बच्चा दे देते हैं। और हमारे पुराने ट्रेडिशंस है, तो वो कभी कभी दूध चटवाते हैं या शुगर वाटर मतलब शक्कर का पानी या शहद ऐसे देते हैं। इसे प्री लैक्टेज बोलते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। ये प्री लैक्टेज देने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि माँ का दूध आना कम हो जाता है, बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें डर है कि बच्चे को इन्फेक्शन, स्पेशली पेट का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बच्चों की पेट की सिस्टम जो है वो मैच्योर नहीं होती है एट बर्थ, और माँ का दूध छोड़ के बाकी कुछ भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो एक छोटी सी गलती, कोई कोई बोलता है कि अंगूठी से थोड़ा सा चटवा दो शहद, या अंगूठी से ओम लिखना है, ऐसे अपने थोड़े से ट्रेडिशंस है, पर उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमें वो बंद करना चाहिए। ओके डॉक्टर। सो अभी एक चीज़ हम पूछेंगे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, और वो कितने दिन तक ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमने बेबी को करना चाहिए? सही सवाल है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध जन्म के तुरंत बाद चालू करके अगले 6 महीने तक हमें सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है, बाकी कुछ भी नहीं देना है। इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कभी कभी ऐसे होता है, अगर सपोज दिसंबर जनवरी में डिलीवरी हुई है, तो जैसे ही अप्रैल मई महीना आता है तो ऐसे लगता है बहुत गर्मी हो रही है, बच्चे को थोड़ा सा पानी देते, हमें ही इतना गर्म हो रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। माँ के दूध से पानी भी बच्चे को मिलता है, जिसे फोर मिल्क बोलते हैं, कि जैसे जो शुरू में दूध आता है उससे बच्चे का थर्स्ट मतलब पानी पीने की इच्छा उससे कम होती है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये 6 महीने के लिए करना ही करना है। ओके। अब ये बताइए डॉक्टर कि बहुत इसके ऊपर बहुत मिथ्स हैं कि ऑन डिमांड फीडिंग किया जाए कि 2-2 घंटे में बच्चे को पिलाया जाए, तो इसके बारे में आपका एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट आपका क्या रिकमेंडेशन है? यस, ये भी हमेशा से कंफ्यूजन रहता है सारे माँ में कि ऑन डिमांड करना है या एक्सक्लूसिव करना है, या 2 घंटे में करना है। तो कैसे होता है, शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको वो बहुत सोता है, उसकी वजह से कैसे है कि हम तो रेकमेंड करते हैं कि ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑलवेज बेटर। मतलब जब बच्चा फीडिंग क्यूज दिखाने लगे, फीडिंग क्यूज मतलब क्या, कि बच्चे को भूख लगी, ये बच्चा बताना शुरू करता है, जैसे कि वो खुद की उंगली या खुद की फिस्ट ऐसे मुट्ठी मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है, या कोई भी कपड़ा या आपकी उंगली अगर उसके माउथ के पास में आ जाए, उसके जुबान के यहाँ पे, तो वैसे आ करके उस तरफ मुड़ने की कोशिश करता है। ये सब फीडिंग क्यूज होते हैं। अगर माँ को ये समझ में नहीं आए तो बच्चा रोता है, तो बाय दैट टाइम काफ़ी देर हो गई है, बच्चा इरिटेट हो गया है, ऐसे होता है। तो ये जो फीडिंग क्यूज जब बच्चा दिखाने लगे तभी बच्चे को फीडिंग करना चाहिए, ये आइडियल है। पर जैसे मैंने बोला, शुरू के दिनों में बच्चा थोड़ा सा सोता है, माँ को भी नहीं समझता है, माँ भी जस्ट डिलीवरी हुई होती है, तो एक जस्ट टू रेगुलराइज की कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा उसके मतलब उससे ज़्यादा वेट मत करो, 2 घंटे में बच्चे को पिलाओ। तो बेस्ट इज ऑन डिमांड, बट फॉर इनिशियल डेज, शुरू के दिनों में आप हर 2 घंटे में याद से करवा सकते हैं। ओके। सो ये ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त डाइट कैसी होनी चाहिए डॉक्टर, की डाइट जो है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए? यस, डाइट के बारे में भी काफ़ी सवाल आते हैं। मुझे लगता है कि हम डाइट पे एक अलग सा इलेबोरेटिव वीडियो बनाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि हम जितना हमेशा खाते हैं उससे 550 मतलब 550 कैलोरीज थोड़े माँ को ज़्यादा खाना पड़ता है, 550 कैलोरीज ज़्यादा मिले ऐसे। और पानी भी
मतलब नेचुरली ही, क्योंकि दूध बनता है माँ का, तो दूध माँ को थर्स्ट ज़्यादा आती है, माँ को प्यास ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा पानी का इंटेक भी बढ़ाना चाहिए। अभी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, ये हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारी माँ को इसका फ़ायदा होगा। यस यस। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं डॉक्टर ब्रेस्ट फीडिंग के? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम ना हमेशा थोड़ी सी पास वाली सोचते हैं, पर आगे का भी सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत अच्छे बेनिफिट्स है। जैसे अगर आप बच्चे का सोचो तो बच्चे में जो बड़े बीमारियां हैं, जैसे कि अभी तो ओबेसिटी मतलब मोटापन, इसका बहुत इंसिडेंस बढ़ रहा है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है मतलब बीपी बढ़ना, ये सबका कम हो जाता है इंसिडेंस अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग हो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बच्चे का आईक्यू बढ़ने में बहुत मदद होती है, तो ऑब्वियसली अगर बच्चे का आईक्यू अच्छा है तो आगे जाके बच्चा स्कूल में या उसकी नौकरी के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा, और आगे जाके जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं वो बच्चे की अच्छी रहने वाली है, तो ये बच्चे को बेनिफिट है। और इतना ही नहीं, माँ को भी इसके बेनिफिट है। माँ को क्या बेनिफिट है कि माँ जब तक बच्चे को पिला रही है तब तक माँ को प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम है, जिसे हम लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड बोलते हैं कि तब तक कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा। उसके बाद माँ को बेनिफिट होता है, सबसे अच्छा बेनिफिट मतलब कि कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। तो कौन से कैंसर से? ब्रेस्ट कैंसर से, या गर्भाशय के कैंसर से, अंडाशय मतलब ओवरी के कैंसर से। इस कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है माँ जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करेगी। और माँ को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस कम होते हैं अगर माँ अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो ऐसे बहुत सारे लॉन्ग टर्म भी फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। आज हमको बहुत ही अच्छे से डॉक्टर शिल्पा ने गाइड किया है कि क्या बेनिफिट्स रहते हैं, मदर को क्या बेनिफिट्स है, बेबी को क्या बेनिफिट्स है। सो ऐसे ही हम लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड वीडियो सीरीज जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। सो इसका ज़रूर आप बेनिफिट लीजिए, इसका ज़रूर लाभ उठाइए। और थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।